सूत जी महाराज गदगद हो गए और गदगद वाणी से कहने लगे, धन्यो हम अति भाग्यो हम पावितो हम महात्मभी यत पृष्ठम सुमहत् पुण्यम पुराणम वेद विश्रुतम। सूत जी महाराज सौनक आदि ऋषियों से कह रहे हैं, हे सौनक आदि ऋषियों, आपके इस प्रश्न से मैं बड़ा ही प्रसन्न हुआ। क्यों? क्योंकि आपका मन मां के चरित्रों में लग चुका है। वक्ता की यही विशेषता है, अगर बीच में विघ्न न आए और वक्ता श्रोताओं को देखकर, उनकी चेहरों को देखकर समझ जाता है कि ये भैया सुन रहे हैं, तो वक्ता अपने सारे भाव श्रोताओं के सामने उड़ेल देते हैं। और कदाचित सूत जी महाराज कह रहे हैं कि श्रोता यदि सुनने में मग्न ना हो, उनका मन ना लग रहा हो, तो वक्ता सब समझ जाता है। क्योंकि हमारे संस्कृत में फेस रीडिंग का एक सूत्र आता है, नेत्र वक्र विकारेण ज्ञायते अंतर आत्मना। आपकी आंखों को देखकर और आपके चेहरे को देखकर पता चल जाएगा कि भैया आपका मन लगा भी है कि नहीं। इसलिए ज्योतिष शास्त्र में भी फेस रीडिंग का बड़ा ही महत्व है। कई लोग कहते हैं महाराज चेहरा देख के ही बता देते हैं, कई लोग हाथ देख के बताते हैं, तो कई लोग कुंडली देख के बताते हैं, तो कई अंक गणित का उपयोग करते हैं, कई लोग आर्ट्स का भी उपयोग करते हैं। तो इसलिए ज्योतिष विद्या का पार नहीं। तो संस्कृत में कहते हैं नेत्र वक्र विकारेण ज्ञायते अंतरात्मना। आपके आंख और आपका चेहरा बता देगा कि आपका मन कथा में है कि नहीं। वही बात सूत जी कह रहे हैं, धन्य हो हे सौनक आदि ऋषियों, मैं धन्य हुआ कि आपका मन मां भगवती के पावन पवित्र चरित्र में लग चुका है। अब मैं तुम्हें उस भाव से कथा सुनाऊंगा जो मुझे मेरे गुरुदेव श्री वेद व्यास जी ने सुनाया था। बोलो वेद व्यास भगवान की। तब सूत जी महाराज कहते हैं, नत्वा तद पंकजम सुललितम मुक्ति प्रदम योगिनाम् ब्रह्मादैरपि सेवितं स्तुतिपदैर् ध्येयं मुनिर्दैः सदा। वक्ष्याम्यद्य सविस्तारं बहुरसं श्रीमद्पुराणोत्तमम् भक्त्या सर्वरसालयं भगवती नाम्ना प्रसीदं द्विजा। सूत जी महाराज कहते हैं, नत्वा तद पंकजम सुललितम, जिस जगदम्बा के पद पंकज अर्थात चरण रूपी कमल का ध्यान बड़े बड़े योगी मुनींद्र करते हैं। केवल बड़े बड़े योगी मुनींद्र ही नहीं, ब्रह्मा जैरपि, ब्रह्मा विष्णु महेश भी जिस भगवती के कमल रूपी चरणों का ध्यान करते हैं, स्तुति करते हैं, ऐसे मां भगवती अम्बा के पावन पवित्र को मैं तुम्हें सुनाने जा रहा हूं। ये जो मां का चरित्र है ना, सूत जी महाराज कह रहे साधारण नहीं है, बड़ा ही विशाल है। इतने में कहते हैं, जो ये पुराण में तुम्हें सुनाने जा रहा हूं, इसमें 18,000 श्लोक हैं। अब 3 घंटों के माध्यम से 18,000 श्लोकों की व्याख्या कर पाना बड़ा कठिन होता है। इसलिए आपको चाहिए पूरे 6 से 7 महीने। अगर 3-3 घंटे पर डे सुनेंगे तो तब जाके एक श्लोक का सही तरीके से व्याख्यान हो पाता है। अन्यथा मूल पाठ में बैठे हमारे गुरु जी महाराज, तो वो पाठ समय समय करते रहते हैं और सार तत्व में व्यास जी महाराज आपको कथा सुनाते चले जाते हैं। तो 18,000 श्लोक
12 स्कंद और 318 अध्यायों का यह विस्तार ग्रंथ है। इसलिए मां स्वयं कह रही है कि मेरा जो ये पावन पवित्र ग्रंथ है, वंशानुचरितम चैव पुराणम पंचलक्षणम, यह पुराण पंचलक्षण है। कल मैंने आपको बताया था ना कि जो पुराण 10 लक्षणों से युक्त होता है उसे महापुराण कहते हैं, और जो पुराण केवल 5 लक्षणों से युक्त वो थोड़ा नीचे हो जाता है उसे उपपुराण कहते हैं। तो हमारा यह पुराण क्या है? उपपुराण, 5 लक्षणों से युक्त है। मां स्वयं कह रही है वंशानुचरितम चैव पुराणानाम पंचलक्षणम, यह पुराण पंचलक्षण है। तो इसलिए से हम महापुराणों की संख्या में नहीं रख सकते। महापुराण कौन कौन है? मद्वयम भद्वयम चैव वत्रयम वसित्रयात्मकम अनापलिंग पुष्पाणि ओ पुराणानि पृथक पृथक। जैसे शिव पुराण, ये बड़ा बृहद पुराण है, महापुराण की गिनती में आता है। श्रीमद् भागवत महापुराण जो 7 दिन का होता है वो भी महापुराणों में गिना जाता है। क्यों? क्योंकि स्वयं श्रीमद् भागवत महापुराण में श्लोक लिखा है, अत्र सर्वो विसर्गश्च स्थानम पोषणम कोदयः मनवंतरे ईशानुपथा निरोधो मुक्तिराश्रय। ये 10 लक्षण है श्रीमद् भागवत महापुराण में, इसलिए उसे महापुराण कहा जाता है। और देवी भागवत उपपुराणों में गिना जाता है। द्वापर के अंत में वेद व्यासी हमेशा पुराणों की रचना करते हैं। अब क्यों? क्योंकि कलयुग आने वाला है। क्योंकि वेदों की रचना तो सतयुग आदि में हो जाती है, क्योंकि सतयुग में श्रुति स्मृति प्राणोक्त हम संकल्प लेते ना, वेदों को सुना जाता था, पढ़ा नहीं जाता था, क्योंकि लिपि होती ही नहीं थी। गुरुदेव ने ध्यान किया, शिष्य सामने बैठे हैं, गुरुदेव बोलते जाते हैं और शिष्य सुनते जाते और याद कर लेते हैं। मतलब श्रवण शक्ति भी उनका दिमाग इतना तेज हुआ करता था कि श्रुति केवल सुनने और स्मरण करने मात्र से वो याद हो जाता था। लेकिन वेद व्यासी जानते हैं कि कलयुग में इतने तेज दिमाग के कुछ ही लोग होंगे जो एक बार टीचर ने पढ़ाया और माइंड में